नमस्कार साथियों। आज हम सीटेट में आए हुए गणित पेडागोजी देखेंगे जो 2017 से 2022 तक आए हुए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट या श्रीनिवास रामानुजन या श्रीधराचार्य अथवा हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। यह प्रश्न आपका 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 आर्यभट्ट या ऑप्शन 2 महावीराचार्य या ऑप्शन सी भास्कराचार्य अथवा ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यह प्रश्न आपका सीटेट 2016 में पूछा गया है। पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ऑप्शन 4 शिक्षार्थी मीट्री इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थी सबसे पहले सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। अमानक इकाई और मानक इकाई। अमानक इकाई का मतलब जैसे शिक्षक अपने हाथ में छड़ी या डंडा लिया हुआ है, तो उससे वह बालक को कहता है कि एक बुक नापिए उस छड़ी से। उसके बाद क्या करता है, उस छड़ी को स्केल से नापिए। किसे नापिए? स्केल से नापिए। तो मानक इकाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है, शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को, तो वह जो छड़ी नापा गया यानी बुक नापा गया, तो वह इंच और कहने मतलब मीटर और किस में आएगा, सेंटीमीटर में, यानी इंच और सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? यह प्रश्न आपका सीटेट 2018 में पूछा गया है। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी क्या है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता या अधिकतर सूत्रों को याद करना। यह तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2 आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, आगे सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? यह प्रश्न आपका सीटेट 2018 में आया हुआ है। प्रतिरूप पैटर्न या ऑप्शन बी सममिति या ऑप्शन थर्ड, ये आपका बी है, ऑप्शन थर्ड कोण या ऑप्शन डी चौपड़। तो प्राथमिक के सिलेबस में कोण नहीं है, प्राथमिक के सिलेबस में कोण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन या ऑप्शन बी अथवा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष के अनुभव या ऑप्शन बी गणित की संरचना अथवा ऑप्शन सी प्रतीकात्मक संकेत या ऑप्शन डी लैंगिक भेद। 2016 से प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इनको मिस मत कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। यह प्रश्न आपका सीटेट 2016 से आया हुआ है। सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? चित्र दिखाता है, उनमें आधा प्रदर्शित किया गया है, या आधे का चिन्ह लिखता है, अथवा बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, अथवा ऑप्शन 4 कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीक्रम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए थर्ड, सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। अब एक शिक्षक अपने हाथ में चाक लिया है और उस चाक को तोड़ देता है, 2 बराबर भागों में तोड़ देता है। उसके बाद क्या है? पहला ऑप्शन, पहला क्या? चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड पर एक शेप बना देता है और उसको आधा कर देता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। ये चित्र के माध्यम से क्या हो गया? आधा कर देगा। उसके बाद ऑप्शन सेकेंड, आधे का चिन्ह लिखता है। इस आधे को गणित की भाषा में 1/2 लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। मूर्त मतलब दिखाई देना। एक शिक्षक अपने हाथ में छड़ी लिया है, उसको भी 2 बराबर भागों में बांट सकता है, या चाक अथवा मार्कर को 2 बराबर भागों में बांट सकता है। उसके बाद पहला चित्र दिखा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। आगे ऑप्शन 4 कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। फिर लास्ट में है ऑप्शन सेकंड, आधे का चिन्ह लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। यह आपका सीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। पहला है, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में या विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में अथवा समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो 9वां का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। यह प्रश्न आपका 2017 में आया हुआ है।
ऑप्शन ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, या ऑप्शन सेकेंड समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, या ऑप्शन थर्ड गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, अथवा ऑप्शन फोर्थ गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। गणितीय संचरण उल्लेख करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस अवस्था में है? यह प्रश्न आपका सीटेट दिसंबर 2021 का है। पहला है विभाजनात्मक अवस्था में है, या उपादान अवस्था में है, अथवा संक्रियात्मक अवस्था में है, या परिमाणात्मक अवस्था में है। तो शिक्षार्थी सभी क्रियाओं को कर लेता है। गणित की चार आधारभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, चारों कर लेता है, तो वह है संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, या उसमें केवल बहुत से अभ्यास। देखिए केवल ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए, गलत ऑप्शन है। आगे हुए आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, यह भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। आगे वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, यह भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। आपका ऑप्शन एक बचा, वही राइट है। यदि नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड जो भी साथी नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अथवा ऑप्शन बी, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। अथवा ऑप्शन थर्ड, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। अथवा ऑप्शन फोर, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। संवर्धन का मतलब ज्ञान को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के संवर्धन में होता है? यह प्रश्न आपका सीटेट 6 जनवरी 2022 का है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, या विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, या विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, अथवा ऑप्शन फोर, गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो वैदिक गणित की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका गणित में गणना के कौशल तथा गति, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी क्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था, या आरंभिक अवस्था, अथवा संक्रियात्मक अवस्था, या परिमाणात्मक अवस्था। तो जो बालक सभी क्रियाएं करने में सक्षम है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी गणित की सभी क्रियाएं कर लेता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।